जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ इसकी। नहीं, सोने दीजिए, वो हम लोगों से ज़्यादा जागते हैं वो। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद हैं कि पोशाक में जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद हैं कि पोशाक में जिनकी पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। हुजूर सैयद साहब क़िबला ने, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से बहुत कीमती बात हमारे और आपके दरमियान छोड़ के तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इस ज़ात नूर के सदक़े तवस्सुल से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान के मजहबी जलसों में ऐसी बातें होती हैं। अजमेर मौला की उस अज़ीमुश्शान बारगाह नूर से तशरीफ़ लाए और सरकार मौलाए कायनात मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें की। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद अलैहि रहमत व रिज़वान, जो आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे, एक साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल की बेटी फरमाती हैं। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल की बेटी फरमाती हैं, फिर कहा अल्लाह के रसूल की बेटी फरमाती हैं। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान माइक पे तशरीफ़ ले गए। इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई, दुनिया वाले जिस तरह अपनी बेटी को पुकारते हैं, इस तरह अल्लाह के रसूल की शहज़ादी को मत पुकार। अगर तुझे कहना है तो ये कह दे कि शहज़ादी कौनैन फरमाती हैं, मखदूम कायनात फरमाती हैं। आला हज़रत सरकार के बारे में जो बताया हुज़ूर सैयद साहब क़िबला ने कि पालकी को उठा के आला हज़रत सरकार ने सादात की ताज़ीम के हवाले से बातें की हैं। मैं तो बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया में राइटर बहुत पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में किताबें लिखने वाले बहुत पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में शेरो अदब के हवाले से बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आला हज़रत सरकार ने मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा का असली नाम कहीं इस्तेमाल नहीं फरमाया। असली नाम अदब की वजह से कहीं इरशाद नहीं फरमाया है। अगर बरेली के इमाम ने कहा है तो यही कहा है, कहीं बुतूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो कहीं ज़हरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक कलाम में मेरा इमाम तो यही कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बरेली का इमाम तो चीखें मार मार के बरेली से कहता था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनकी जूतियों के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी बख्शिश फ़रमाए। मैंने तो ज़मीन करबला आज के तकरीबन 4.5 या 5 साल पहले जा कर के देखी थी। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह नूर के ठीक सामने उनके भाई मौला अब्बास की बारगाह है। जो बीच की ज़मीन है वहाँ के लोग उसे बैनुल हरमैन शरीफैन कहते हैं। 1800 यजीदियों की कब्रें मैदान करबला से गायब हैं, लेकिन मौला हुसैन के आस्थाने पे 70 टन सोना लगा हुआ है, 70 टन सोना लगा हुआ है। बनारस का एक शायर देखकर उसने कहा था कि जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं, और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, और एक मजहबी जलसों में औरतों की बहुत सारी बातें, उनकी आवाज़ें माइक तक आ रही थी, तो मैंने जज्बात में आकर एक बात कही थी। मैंने कहा अगर आज की औरतें मैदान करबला में होती तो यजीद के जुल्म के सामने सब इमाम हुसैन का साथ छोड़ के भाग जाती, सब साथ छोड़ के भाग जाती। लेकिन वो सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब थी, जिन्होंने यजीद के मुकाबले में आकर यही कहा था कि यजीद अपनी एड़ी चोटी सब लगा ले, न तो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन के मानने वाले बेदार होते रहेंगे, सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग बेदार होते रहेंगे। हुजूर सैयद साहब क़िबला की बात जो हमने और आपने समात की है, बस आखिरी शेर पढ़कर मैं माइक सना खान रसूल मोहतरम जमील गोंडवी साहब को एक कलाम के लिए आपके हवाले करता हूँ। बेदम शाह वारसी ने बहुत पहले एक मिसरा उनका याद है मुझे कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा ही भला करे। कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को ज़माना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे।
उस कौम को ज़माना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। अल्लाह मखदूम कायनात के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया इस हवाले से, और बैठे बैठे मैं तो सोच रहा हूँ कि करीब मुझे हर 3 महीने के बाद हुजूर ने मदीना शरीफ बुलाया है, और हर 3 महीने के बाद हुजूर की बारगाह नूर में गया भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बकी शरीफ के अंदर जाने के बाद में जो सुकून हमको और आपको मैसर आता है, पैदा करने वाले रब की इज़्ज़त की कसम, उसमें एक ज़ात मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा की है, जिनकी बारगाह नूर को देखने के बाद कुछ लोगों के दिलों को तो सुकून मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का दिल कभी कभी मुंह के रास्ते से बाहर आ जाता है। यार, जिनके सदक़े तवस्सुल से आज पूरी दुनिया के घर के चूल्हे सलामत हैं, उनके आस्ताने नूर पे गुंबदो मीनार तक नहीं है। जबकि आज हालात देखने के बाद इतनी तकलीफ़ होती है। मुझे एक बात याद आ रही है, अगर हुजूर सैयद साहब क़िबला करम फरमाएं तो उन बातों को कर लो। मुझे एक बात याद आ रही है कि सरकार मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा काबा शरीफ की ज़ियारत करने के लिए बहुत छोटी उम्र में हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुई। उस वक्त अबू जहल बैठा हुआ था। उसने देखा तो सैयदा फ़ातिमा से उसने कहा कि सैयदा फ़ातिमा, ये बताओ कि इस दुनिया में खुदा कितने हैं? तो मखदूम कायनात इरशाद फरमाती हैं कि मेरे वालिद साहब फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है। अबू जहल ने कहा, ये बताओ कि इस दुनिया में कितने खुदा हैं? तो मखदूम कायनात फरमाती हैं कि दुनिया के सारे लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं, मगर मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इस दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है। इतना सुनने के बाद में वो जलाल में आया। उसने मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक थप्पड़ मारा। मखदूम कायनात के रुखसारे मुबारक पर उंगलियों के निशान थे। सरकार फ़ातिमा अल्लाह के नबी की बारगाह नूर में गई। सरकार ने रोते हुए देखा तो इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा, तुझे तकलीफ़ किसने पहुंचाई है? मखदूम कायनात अर्ज़ करती हैं कि मैं गई थी काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए। वहाँ अबू जहल मिल गया। उसने मुझसे पूछा, इस दुनिया में खुदा कितने हैं? मैंने उससे कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है। अब वो इसके लिए मुझे उसने एक तमाचा खींच के मारा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना रोए कि सरकार का दामन शरीफ भीग गया। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा, सब्र करो, सब्र। अब यही पहुँच के एक बात कहना चाहता हूँ कि मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा ने इतना सब्र किया कि उनके बेटे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में गर्दन तक कटा दी इस्लाम के नाम पर, मगर उफ तक न कहे, उफ तक न कहे। इतनी बड़ी शान मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा की है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप कहाँ तक देखेंगे मखदूम कायनात की ज़िंदगी। एक दिन अल्लाह के नबी मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए तो सैयदा फ़ातिमा के जिस्म पर ऊँट की खाल का लिबास था। अल्लाह के नबी ने देखा तो सरकार रोने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा, तेरी शान ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरी शान तो अर्श आज़म के फरिश्ते जानते हैं। अल्लाह उस ज़ाते नूर के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमा दे। आमीन कह लें, आमीन कह लें। वो बड़ा अजीम घराना है, बड़ा मुक़द्दस घराना है, और बड़ा ही खूबसूरत घराना है, जिसके सदक़े में पूरी दुनिया के घर के चूल्हे सलामत हैं। अगर सरकार इमाम हुसैन ने कुर्बानी मैदान करबला में नहीं दी होती तो ये दीन हमारे घर इतने आसानी के साथ नहीं पहुँचता। मैंने मैदान करबला में जाकर देखा है कि सरकार इमाम हुसैन एक ही कुंबे में, एक ही गुंबदो मीनार के साये में, दाहिनी तरफ सरकार मौला हुसैन के बड़े बेटे मौला अली अकबर आराम कर रहे हैं, और बाईं तरफ उनके छोटे बेटे मौला अली असगर आराम कर रहे हैं। किसी आदमी ने पूछा कि मौला अली असगर को बाईं तरफ क्यों रख दिया गया? तो सूफिया की तरफ से जवाब आया कि जो छोटे बेटे होते हैं वो बाप का दिल होते हैं, इसलिए इमाम हुसैन को, मौला अली असगर को इमाम हुसैन सरकार के दिल के पास रख दिया गया है। बाकी करीब 67 लोग एक ही कब्र में मदफून है। ये ज़मीन करबला की तारीख है जो मैंने हकीकी तौर पे अपनी निगाहों के सामने से देखी है।
अल्लाह मैदान करबला के सदक़े तवस्सुल से हमारे घरों में खुशियों का सामान पैदा कर दे, हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमा दे, हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत में शरशार फरमा दे। आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, शायर हिंदुस्तान मोहतरम सैयद शकील रहबर साहब चैनपुर बिहार से जिनका ताल्लुक़ है, वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। इन मिसरों के साथ मैं उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शमोए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शमोए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे रमे ताजदारे हरमे, शहर यारे रमे ताजदारे हरमे, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रसा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रसा, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक,